हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 आरंभिक नगर के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 व 2 के प्रश्नोत्तर हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 है आरंभिक नगर। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है पहला, इसमें ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। दूसरा, सरोवर के दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गईं। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार, जिसे सरोवर भी कहते हैं, बहुत ही बड़ा था, जिसमें राजा और उसका परिवार स्नान करते रहे होंगे, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। इसका उत्तर है यहाँ से पत्थर, शंख, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई। बच्चों, हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न क्रमांक 3 है, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है पहला, नगरीय व्यवस्था, इनकी नगरीय व्यवस्था आधुनिक थी। दूसरा, भवन निर्माण, ये पक्के मकान बनाने की कला जानते थे। तीसरा, जल निकासी, इनकी जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। प्रश्न क्रमांक 4, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखें। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ शासक और शिल्पकार भी रहते थे। यह लोग दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे और यहाँ उद्योग स्थल भी थे। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर लिखें। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी और कपास। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? इसका उत्तर लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा, टीन, तांबा और सोना धातु से परिचित थे। सोने का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर ईरान, गुजरात, अफगान से करते थे। प्रश्न क्रमांक 7, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे? इसका उत्तर है ये लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों के अलावा फलों को इकट्ठा कर और मछलियाँ एवं हिरण का मांस आदि का उपयोग करते थे। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। पहला, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। दूसरा, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के पास तालाब और चारागाह होते थे। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर लिखें। पहला, धोलावीरा नगर में साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। दूसरा, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है। प्रश्न क्रमांक 10 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ पर हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतता, लोथल, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, गवेरीवाला
इत्यादि दिए हुए हैं, इन्हें आप मानचित्र में दर्शाना है। हमने यहाँ पर इन्हें इस प्रकार दर्शाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने वर्कशीट में फिल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ अध्याय 3 समाप्त होता है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।